मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जबरेड़ा में निकाली किसान सम्मान यात्रा। आज जबरेड़ा के रॉयल पैलेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसान चौक तक किसान सम्मान यात्रा निकाली। यात्रा से पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीड़ित किसानों को सरकार द्वारा जो मुआवजा दिया जा रहा है वह मात्र एक छलावा है, इससे किसानों के नुकसान की भरपाई होना संभव नहीं है। कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को खून के आंसू रुलाया है, लेकिन उनके दर्द को बांटने में सरकार कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। साथ ही कहा कि जब तक हरिद्वार जनपद के किसानों को नुकसान का पूरा मुआवजा नहीं मिलता, तब तक उनकी किसान यात्रा जारी रहेगी। वहीं विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि आज भाजपा सरकार में किसान दर दर की ठोकरें खाने को विवश है, लेकिन सरकार किसानों को मुआवजा भी नाम मात्र दे रही है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने भी भाजपा सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। कहा कि भाजपा सरकार में किसान व मजदूर अपने हकों की लड़ाई सड़कों पर आकर लड़ रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। में मुख्यमंत्री कूच के समय में जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को दिया था, उसके समर्थन में हमने किसान कूच और किसान सम्मान यात्राएं निकालने का फैसला किया है और राज्य के विभिन्न कोनों में निकालेंगे। हरिद्वार में भी कम से कम आधा दर्जन स्थानों पर किसान सम्मान यात्राएं निकालेंगे। जबरेड़ा से आज शुरुआत कर रहे हैं और हमारी मांग है कि गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपया कुंटल के पार होना चाहिए। इकबालपुर चीनी मिल का जो बकाया है किसानों का, उसका भुगतान प्रारंभ होना चाहिए। हमारी मांग है कि आप जो मुआवजा आपने दिया है वो 1100 रुपया प्रति बीघे से बढ़ा करके 10,000 रुपया प्रति बीघा होना चाहिए और एक फसल चक्र में जो किसानों का ऊपर बिजली पानी का बकाया और ब्याज कर्ज का ब्याज है वो माफ होना चाहिए। हम किसानों के साथ हैं, उनसे कहने के लिए आए हैं कि कांग्रेस आपके साथ है। हम सुना कर रहे हैं, हम लड़ेंगे, हम विपक्ष में हैं, हम लड़ेंगे, हम जनता की आवाज को करने में गुंजायमान करेंगे। देहरादून और दिल्ली को गरमाएंगे, सरकार को गरमाएंगे। आपने कहा कि हाईवे भी आप करेंगे। हाँ, जरूरत पड़ी तो फिर जब हम गंगा यात्रा निकालेंगे तो उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बाधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदरणीय नेता श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा निकाली और किसान सम्मान यात्रा के माध्यम से हमने किसानों को उचित सम्मान मिले, इस चीज़ की हम लोगों ने मांग की। उचित सम्मान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनपद पूरे उत्तराखंड में आपदा आई, विशेषतः हरिद्वार का जो किसान है वो बर्बादी के कगार पर पहुँच गया। किसान की फसलें जो है वो पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो गई। हम लोगों ने मांग की कि पूरी तरह से सर्वेक्षण और निरीक्षण जो है वो उचित तरीके से किसानों का किया जाए और हम लोगों ने प्रति बीघा मुआवजा 10 से 12 हज़ार रुपये की मांग की है, क्योंकि किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इस मुआवजे की अत्यंत आवश्यकता है। देखिए, किसान क्या होता है, फसल के आधार पर कर्ज ले लेता है, फिर उसकी बुआई करता है और उम्मीद करता है कि जब मेरी फसल पकेगी तब मैं इस कर्ज को लौटा दूंगा। तो एक तो वो कर्ज जो है वो हमारे ऊपर बकाया है, दूसरा हमें नई फसल बोनी है, उसके लिए बीज चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, खाद चाहिए, जुताई में जो पैसा लगेगा वो चाहिए, वो कहाँ से आएगा। किसान को वास्तविकता में मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मैं किसान का दर्द भली भांति समझ सकता हूँ और किसानों को वाकई में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जो है कम से कम 10-12 हज़ार रुपये प्रति बीघा मुआवजा वाकई में सरकार से चाहिए। तो हम लोगों ने उसी की मांग की है और किसानों की इस खराब आर्थिक स्थिति और ख़राब दशा में हम लोगों ने ये भी मांग की है कि किसानों की बिजली जो है वो फ्री कर दी जाए। कई प्रदेशों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों की बिजली वहाँ पर फ्री है, तो उन्हीं प्रदेशों की तर्ज पर किसानों की बिजली फ्री कर दी जाए और किसानों के जो कर्ज है या तो उनको, हमारी मांग है कि उनको माफ़ कर दिया जाए। अगर माफ़ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उनकी वसूली जो है वो 6 महीने 1 साल के लिए, जब तक वो दूसरा फसल चक्र न आए तब तक इस वसूली को भी रोक दिया जाए। इन सब जितने भी बड़े किसानों से, मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दे थे, इसी सबको लेकर के आज हम लोगों ने यात्रा की और मैं मानता हूँ सरकार की नींद खुलेगी। हमारा लगभग 108 करोड़ रुपया इकबालपुर चीनी मिल पर भी बकाया है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी हम लोगों ने मांग की है कि वो बकाया जो है किसानों का दिया जाए।